बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है और यह बैठक कोई आम बैठक नहीं है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव की आरजेडी से रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही और उनको 14,000 के आसपास ही वोट मिला और वो हार गई और वही उनका जमानत भी जब्त कर लिया गया है। और इन तमाम चीजों के बाद आज तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रेस वार्ता बुलाई है, बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें सभी को कॉल कर दिया है। बड़ा खुलासा आज तेजस्वी यादव करने वाले हैं। क्या कुछ होगा चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करने वाले हैं जिसमें वो जनता से भी संबोधन करेंगे, लोगों का जवाब भी देंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की हार हुई और ये हार कोई मामूली हार नहीं थी, ये बड़ी और करारी हार थी क्योंकि अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव के मुकाबले ये उपचुनाव में आरजेडी कहीं भी नहीं दिखी क्योंकि जिस तरीके से अगर आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बांकीपुर से जब रेखा गुप्ता चुनाव लड़ी थी तो उनको 50,000 वोट मिले थे, लेकिन उसी बांकीपुर उपचुनाव में अगर देखा जाए तो रेखा गुप्ता को 14,273 वोट ही मिले और वो तीसरे स्थान पर रही, जबकि जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर जो है वो 19,000 वोटों के अंतर से जीत गए और बीजेपी भी इस सीट पर हार गई। लेकिन रेखा गुप्ता जिन्होंने बांकीपुर चुनाव में नितिन नवीन को कड़ी टक्कर दी थी, कह ले एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि नितिन नवीन का गढ़ हमेशा कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ हमेशा कहा जाता था। नितिन नवीन वहां से जीते थे लेकिन फिर भी रेखा गुप्ता ने वहां से 50,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन जब बांकीपुर उपचुनाव आया तो रेखा गुप्ता 14,273 वोट के पास ही सिमट गई और वो लगातार तीसरे स्थान पर रही। 31 राउंड में वो तीसरे स्थान पर रही और वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है और वो बड़ा खुलासा करेंगे और समीक्षा भी करेंगे क्योंकि किस वजह से आखिर आरजेडी की हार हुई। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताएं तो प्रशांत किशोर लगातार अपनी जीत के लिए घर घर जाकर अपील कर रहे थे, सभी से जो है ये कह रहे थे कि उनको वोट दीजिए ताकि वो सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटा सके। वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह ले प्रशांत किशोर ने खेला, लेकिन आरजेडी वो नहीं कर पाई क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टी मना रहे थे और जब वो बिहार लौटते हैं वो तमाम कोशिश करते हैं, बैठक बुलाते हैं, नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, रोड शो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रेखा गुप्ता नहीं जीत पाती है। रेखा गुप्ता की करारी हार हो जाती है और कहीं ना कहीं आरजेडी के भी जो समर्थक हैं, वाई समीकरण है, उन्होंने भी प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं वोट दे दिया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बीजेपी के ही वोट बैंक, जो स्वर्ण वोट बैंक है, उन्होंने ही प्रशांत किशोर को वोट दिया है। लेकिन अब आरजेडी को अपने वोट बैंक खासकर यादव मुस्लिम को संभाल कर रखना होगा क्योंकि अब बांकीपुर चुनाव में जिस तरीके से रेखा गुप्ता की हार हुई और उनकी जमानत भी जब्त हो गई क्योंकि वो 21,000 वोट भी नहीं ला पाई, वो 14,000 वोट में ही जो है फंस कर रह गई। तो इसी वजह से अब तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे, प्रेस वार्ता में सभी को जवाब भी देंगे और इसी वजह से सभी को बुलाया गया है। तेजस्वी यादव ने सभी को कॉल करके बुलाया है और ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक इस वजह से भी मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ सरकार को घेरा जाएगा कि जिस तरीके से बीजेपी दावा करती थी कि चाहे अगर बीजेपी कुत्ता बिल्ली को ही क्यों ना उतार दे, लेकिन फिर भी उस सीट पर बीजेपी की ही जीत होगी। लेकिन आज उस सीट पर प्रशांत किशोर जीत चुके हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे और अपने उम्मीदवार रेखा गुप्ता की हार पर भी आज बड़ा फैसला और बड़ा खुलासा होने वाला है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यह बैठक इसी वजह से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कल ही बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आया जिसमें प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की है, भाजपा का किला ढा दिया है। तो वही तेजस्वी यादव अपना
खाता एक तरीके से कह ले वो तक नहीं खोल पाए, क्योंकि जहां विधानसभा चुनाव में 50,000 वोट रेखा गुप्ता को मिले थे, लेकिन उपचुनाव में वो वोट आधा भी नहीं उनको मिल पाया, 25,000 भी नहीं मिल पाया, वो 14,273 में ही सिमट गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब तेजस्वी यादव को देखना होगा कि आखिर गलती कहां हो रही है, क्यों हो रही है, और क्या आखिर ऐसा तेजस्वी यादव से छूट रहा है जिसकी वजह से आरजेडी की लगातार हार हो रही है। तो तमाम चीजों पर आज तेजस्वी यादव चर्चा करेंगे और इस प्रेस वार्ता में कई बड़े खुलासे और कई बड़े ऐलान भी किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।